सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। आपने हमें ये दिन दिया, ये समय दिया और हम सभी को लेके आए कि हम आपके पवित्र वचन को सुने और उस वचन के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि ये वचन आपकी पवित्र इच्छा है और आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना ही हमारा मकसद है। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जिसको हम सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हम अच्छी तरह सुन सकें, अपने पवित्र आत्मा के शक्ति सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे और महान नाम में, आमीन। एक बार फिर सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जो बात करने वाला हूं, आज मैं जिस टॉपिक पर रिफ्लेक्शन देने वाला हूं और रिफ्लेक्शन करने वाला हूं, मनन चिंतन करने वाला हूं, वो है साथी और साथ। साथी और साथ, फ्रेंड एंड देयर कंपनी, फ्रेंड्स एंड देयर कंपनी। प्यारे भाई और बहनों, अंग्रेजी में एक गाना है, मैन कैन नॉट लिव लाइक एन आइलैंड। हम मिसा के समय भी गाते हैं कि इंसान एक टापू के जैसे जी नहीं सकता। इंसान अकेले जी नहीं सकता, उसको साथ की जरूरत है, उसको फ्रेंड की जरूरत है, साथी की जरूरत है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, प्रभु आदम को देख के कहता है। आइए हम सुनते हैं प्रभु का वचन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। सो प्रभु ने आदमी को अकेला देखा। हां, जानवर बन चुके थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ था, पर आदमी अकेला था। और प्रभु ने उसके अकेलेपन को देखा। और बिल्कुल वही होता है जैसे हम एक आदमी को अकेला देखते तो क्या होता है, शांत है, खोया हुआ है, उखड़ा उखड़ा रहता है, वो अच्छी तरह नहीं रहता है। आप ज्यादातर अकेले इंसान को देखेंगे, वो साफ सफाई में नहीं रहेगा, उलझा उलझा रहेगा, उसको अशांति दूर से देख के पता चल जाएगा वो अशांत है। तो हम देखते हैं आदम के जीवन में, जब वो अकेला था, जानवर थे, सब कुछ थे, पर वो खुश नहीं था। तो प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। और हम देखते हैं प्रभु उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाता है, आदमी के लिए औरत बनाता है। क्योंकि आदम जवान था, प्रभु उसके लिए सहयोगी बनाता है, साथ में रहने के लिए बनाता है, जिसको हम आज के लैंग्वेज में बोल सकते हैं, प्रभु ने उसके लिए एक औरत को बनाया जो उसकी पत्नी थी, पर वो सहयोगी थी, साथी थी, साथ में रहने वाली थी। तो प्यारेओ, प्रभु नहीं चाहता कि हम अकेले रहें, और वो इंसान के अंदर है, इंसान के अंदर है। बच्चा माँ बाप को ढूंढता है, टीनेजर्स या जवान लड़के लड़कियां जो भी जवानी में प्रवेश कर रहे हैं, वो भी साथी फ्रेंड्स ढूंढते हैं। और एक उम्र के बाद
लड़का या लड़की स्पेशल साथी को ढूंढता है जो भविष्य में उनके लिए पति या पत्नी बनेंगे, जिनके साथ उनके वो अपनी पूरी उम्र गुजारेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है कि आदमी इकल्ला नहीं रह सकता। जो खुदा ने, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, उसको साथी चाहिए। हालेलुया। और प्यारे प्यारे भाई और बहनों, हम क्या देखते हैं, जब उनको उपयुक्त साथी नहीं मिलता, फिर वो खुद साथी ढूंढने लगता है। जिस तरह किसी के लिए इंसानों से कड़वा अनुभव हुआ है, तो वो चीजों में साथ ढूंढता है। जैसे म्यूजिक गैजेट्स हो गए, महंगे महंगे फोन, उसी में बिजी रहेगा। वो इस तरह के गैजेट्स ढूंढेगा जिसमें वो बिजी रहे। वो साथ ढूंढता है उन चीजों का, निर्जीव चीजों का, जो इतने टेक्निकल नहीं है पर लोगों से रिश्ते खराब हैं। वो क्या करते हैं, साथ ढूंढते हैं नशे का। मैं अकेला हूं, क्या करूं, नशा करते हैं कि उनकी कोई शुद्ध बुद्ध ना रहे। और जब मैं ये बातें कर रहा हूं, मैं शायद किसी से बात भी कर रहा हूं इधर जो मुझको सुन रहे हैं, जिनका लोगों के साथ ठीक ठाक नहीं है, जिनको मॉडर्न गैजेट्स में, जैसे हाई फाई म्यूजिक सिस्टम, हाई फाई कंप्यूटर, लैपटॉप्स, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या जो शराब वगैरह, नशे वगैरह करते हैं, वो उस तरह में ज़्यादा नहीं है। कुछ जानवरों को अपना साथी बना लेते हैं। कोई कुत्ते को, विदेशों में तो सूअर को भी अपने घर में बच्चे के जैसा पालते हैं। और ज्यादा जो पैसे वाले हैं तो वो शेर वेर को भी ले आते हैं। कोई लोग अजगर भी पाल लेते हैं, उसके साथ एकदम दोस्ताना प्यार वाला रिश्ता रखते हैं। सुनने में अजीब लगता है, पर मेन फोकस क्या है, आदमी अकेला नहीं रह सकता, उसको साथ चाहिए। हाँ, जब उसको कड़वाहट मिली है या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर वो सच्चे साथी की बजाय वो जो उस पर डिपेंड हो सकते, जो उस पर आज्ञा नहीं चला सकते, उनको साथी बना लेता है। पर हम अंत में क्या देखते हैं? अंत में देखते हैं जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इंसानों से अच्छा रिश्ता नहीं रखते हैं, जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्यार वाला रिश्ता नहीं रखते हैं एक दूसरे के साथ, उनके जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, भले किसी को भी साथी बना लें, वो मॉडर्न गैजेट्स या साइंटिफिक हाई फाई गैजेट्स जो सामान होते हैं, उससे थक जाता है। फिर उसमें और नवे ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो शराब नशा है, कितना उसको शांति देगा, कितना उसको शांति देगा। तो शराब नशे के बाद भी शांति नहीं मिलती है। फिर हम देखते हैं जिनके पास जानवर है, क्या वो सचमुच खुश है? क्या सचमुच खुश है? नहीं प्यारे भाई, उनको वो शांति नहीं मिलती, वो खुशी नहीं मिलती उन जानवरों से। उनको लगता है, अपने आप को इस तरह का आभास देते हैं कि दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी पीसफुल, क्योंकि उनको पता है जानवर धोखा नहीं देगा। पर जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। तो ये तो एक कैटेगरी हो गई जो इंसानों का कुछ एक्सपीरियंस अनुभव करके साथ छोड़ के इस तरह की चीजों को अपना दोस्त मित्र बना लेते हैं। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो साथी तो बनाते हैं, इंसानों को बनाते हैं, पर उनके बारे में वचन क्या कहता है, किस तरह के साथी? तो साथी अच्छे साथी हैं, साथी बुरे साथी भी हैं। There are good friends, there are bad friends. There is good company, there is bad company. और ये बैड कंपनी के बारे में वचन क्या बोलता है? हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन,
पहला कुरिन्थी अध्याय 15, पहला कुरिन्थी अध्याय 15 पद संख्या 33 में लिखा है, धोखे में ना रहें, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, आप धोखे में ना रहें। प्रभु का वचन कहता है बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। क्योंकि ये बुरी संगति से क्या होता है, अगले आयत में लिखा है पद संख्या 34 में, होश में आए जैसा कि उचित है और पाप करना छोड़ दें। आप में कुछ लोग ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं जानते। मैं आपको लज्जित करने के लिए कह रहा हूं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, जो हमारी संगति है वो किस तरह की संगति है, किस तरह के लोगों के साथ है। प्रभु कहता है होश में आओ, धोखे में ना रहो। और इस पाप वाली संगति के बारे में जिसे प्रभु हमको बताना चाह रहा है, हम पढ़ते हैं स्तोत्र 1 में, स्तोत्र 1 में पढ़ते हैं पद संख्या 1 से, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। तो प्रभु कहते हैं धन्य है वह मनुष्य, ब्लेसेड इज द मैन, धन्य है वह मनुष्य। और ये शब्द धन्य पवित्र वचन में किसके लिए प्रयोग हुआ? जब माता मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हो जाती हैं और पता चलता है कि एलिजाबेथ उनकी रिश्तेदार ऑलरेडी 6 महीने की प्रेग्नेंट है, बुजुर्ग है, माता मरियम भाग के जाती है उसकी सेवा के लिए। और जब माता मरियम उनको सलाम कहती है, प्रणाम करती है, पवित्र आत्मा की शक्ति से जब ये आवाज, सलाम की, प्रणाम की आवाज एलिजाबेथ को मिलती है, वचन में लिखा है पवित्र आत्मा की शक्ति से वो समय भर गया, वो लोग भर गए, एलिजाबेथ भर गई। गर्भ का बच्चा जिसको हम जानते हैं यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, गर्भ में कूद पड़ा, गर्भ में कूद पड़ा और वहां पर कहती है, तू, एलिजाबेथ कहती है, तू औरतों में धन्य है और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। वो शब्द धन्य प्रयोग हुआ माता मरियम के लिए, प्रयोग हुआ प्रभु यीशु के लिए। तो प्रभु कहते हैं, आज वचन के द्वारा कहते हैं, यदि आप भी धन्य होना चाहते हैं, अगर आप भी आशीषित होना चाहते हैं माता मरियम के जैसे, और आप आशीषित होने चाहते हैं जिस तरह खुद प्रभु यीशु था, कहते हैं आज धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। तो प्रभु कहते हैं आज अपने जीवन की समीक्षा करें, स्टडी करें, देखें कि आप किस किस के कांटेक्ट में हैं, आप किस किस के कांटेक्ट में हैं, आप किस किस से जुड़े हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपके फोन में उसी कंपनी का कनेक्शन होगा जिसका सिम आपके मोबाइल में है, आप उनसे जुड़ जाते हैं। और आपको पता है जब आप उनसे जुड़े हैं, हर तरह के मैसेज, हर तरह की वीडियोस, हर तरह का प्रोग्राम आपके मोबाइल पे आ जाता है। उसी तरह आप जिस तरह दुष्टों, पापियों, अधर्मियों के साथ यदि जुड़े तो उनका हर चीज आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए जो जुआ खेलते हैं वो ताश वगैरह तो खेल रहे हैं। जब पुलिस की रेड पड़ती है तो जो खेल रहे हैं उनको तो पकड़ती उनको भी है जो खड़े होकर देखते हैं। सजा दोनों को मिलती है, सजा दोनों को मिलती है। तो यदि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है
जो दुष्ट हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं, और आप जानते हैं कि वो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह का जीवन बिताते हैं, इस तरह की शब्दावली यूज करते हैं, बात बात पर गाली देते हैं, बात बात पर श्राप देते हैं, बात बात पर लोगों को बर्बाद करने की बातें करते हैं। आप पर उसका असर होता है। इसलिए प्रभु कहता है बहुत सारे आज धन्य नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी इन लोगों के साथ है। बहुत सारे आशीषित नहीं है क्योंकि उनकी कंपनी इन लोगों के साथ है, ऐसे लोगों के साथ है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज आपकी कंपनी किसके साथ है? एक बार मैं प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहा था। प्रभु के आगे प्रार्थना करता, हे प्रभु मुझको बता कि तुझको मानने वाले इतने गरीब क्यों हैं? परदादा गरीब सी, दादा गरीब था, बाप भी गरीब, मैं भी गरीब, गरीबी जाती क्यों नहीं है? तो प्रभु ने संदेश दिया मुझको जब मैंने यह प्रश्न किया, क्योंकि लोग कहते हैं तुम्हारा प्रभु तो राजाओं का राजा, तुम भिखारी हो, हर जगह हाथ फैला रहे हो। तो मैं काफी विचलित हो गया और मैंने प्रभु से यह प्रश्न किया। प्रेयर के समय काफी देर बैठ के जब प्रार्थना किया, प्रभु ने उत्तर दिया कि उनकी संगति दुष्टों के साथ है, पापियों के साथ है, अधर्मियों के साथ है। और प्रभु ने एक चौंकाने वाली बात बोली, मैं उनको बचा रहा हूं, मैं उनको बचा रहा हूं, उनको धन दौलत ना देके, क्योंकि उनकी कंपनी किसके साथ है? दुष्टों के साथ। मान लीजिए आपके पास अभी 1 लाख या 10 लाख रुपए आ जाए, दुष्ट पापी अधर्मी 2 सेकंड भी नहीं सोचेगा, वो आपको मार देगा और आपके वो लाख, 10 लाख या करोड़ लेके चला जाएगा। जिस तरह सांप का काम है डसना, कुत्ते का काम है भौंकना, उसी तरह जो दुष्टता से भरे हुए हैं वो केवल एक ही चीज सोच सकते हैं, वो है दुष्टता, दुष्टता, दुष्टता। वो आपकी बुराई, आपके विरुद्ध बुरा करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे, वो आपको मार देंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए मैं इन लोगों को धन नहीं देता हूं, इनमें इनका नुकसान है। और वहीं हमारे पास अय्यूब नबी की कहानी है। अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, प्रभु खुद बोलता है, परमेश्वर खुद बोलता है शैतान से, अय्यूब भला और निष्कलंक है। अय्यूब भला और निष्कलंक है। और वो कौन था? वो, यदि आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, अध्याय 1 पढ़ेंगे, वहां पे साफ लिखा है वो उस समय का सबसे अमीर आदमी था, यहां तक कि उस देश को उसके नाम से जाना जाता था। इतना अमीर था, उसकी 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैलों के। क्यों भाई, ये इतना सारा क्यों? वो जो बिजनेस होता है जानवरों का, भेड़ों के साथ करता था। ऊंट क्यों रखे थे? क्योंकि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था उस समय अवेलेबल। 3,000, हिसाब लगाइए कितना बड़ा बिजनेस था उसका। 500 जोड़ी बैलों की, अब हिसाब लगाइए उसके पास कितनी जमीन थी कि उसको 500 जोड़ी बैलों की आवश्यकता थी खेती करने के लिए। और क्या वचन बताता है? वो भला था, वो निष्कलंक था। खुद परमेश्वर उसकी गवाही देते हैं कि वो भला था,
निष्कलंक था। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के जीवन में हम देखते हैं, जब विपदा आई, जब विपदा उसके ऊपर आई नहीं, पूरे जोर से आई, तूफान के जैसे। अभी वो संभल भी नहीं पाता था, पता चला कि सब कुछ नुकसान हो गया। उसके 10 बच्चे, 3 लड़कियां और 7 लड़के मर गए। भेड़ों पर बिजली गिरी, मर गए। सारे नौकर मर गए। ऊंट को चोरी करके ले गए, लूट के ले गए, कुछ नहीं बचा। उस समय उसके साथी आते हैं, हाँ, कंपनी, और बार बार उसको उकसाते हैं, स्पीक अगेंस्ट गॉड। उसकी पत्नी भी बोलती है, परमेश्वर के खिलाफ बोल। पर क्योंकि वो भला था, उसने वो पाप नहीं किया। वो निष्कलंक था, इसलिए उसने कोई दाग लगने नहीं दिया। और ध्यान रखना, क्योंकि वो पापी, दुष्टों और अधर्मियों का साथ उसने नहीं दिया। वचन में हम पढ़ते हैं, अय्यूब के पुस्तक के अंत में हम पढ़ते हैं, प्रभु हर चीज का दुगना उसको देता है। 7,000 भेड़ें 14,000 हो जाती हैं। यही है, आप धन्य बन जाते हैं, आप आशीषित हो जाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज देखिए आपकी कंपनी किसके साथ है। आज आप कंप्लेन करते हैं, फादर जी हमारे घर में बरकत नहीं है, पैसे नहीं टिकते, पैसे तो आते हैं पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हम इतना कमा रहे हैं, इतना पैसा आ रहा है, पर पता नहीं चल रहा कहां जा रहा है। आज देखिए आपकी कंपनी किसके साथ है, आपकी संगति किसके साथ है। और प्रभु ने, जैसे हमने पढ़ा था, 1 कुरिन्ती अध्याय 15 पद संख्या 33 से प्रभु कहता है, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे भले चरित्रवान मनुष्य का भी नाश कर देती है। और प्रभु 34 पद संख्या में कहते हैं, होश में आओ। अरे नुकसान हो रहा भाई, शांति नहीं है, खुशी नहीं है, फिर भी आप उसी में कंटिन्यू करें। प्रभु कहता होश में आओ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज वो संगति के लिए बोलता है। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा, वो भी प्रभु का वचन है। आज परमेश्वर हमें अपनी संगति में रखना चाहता है। इमैनुअल का मतलब क्या है? प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारे साथ है। और यही प्रभु यीशु ने कहा है, आज से मैं तुमको नौकर नहीं बुलाऊंगा, दास नहीं बुलाऊंगा, आज से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मित्र बुलाऊंगा। सच्ची कंपनी प्रभु यीशु की है, सच्ची संगति यीशु की है, परमेश्वर की है। इमैनुअल का मतलब है प्रभु हमारे साथ है। और प्रभु यीशु मत्ती 18:20 में बोलते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम में हाजिर है, मैं उनके बीच मौजूद हूं। मत्ती 28:20 में बोलते हैं, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु यीशु की संगति हमें स्वर्ग प्रदान करती है। इसलिए पतरस ने कहा यूहन्ना 6:68 में, हे प्रभु हम कहां पर जाएं? तुम्हारे पास अनंत जीवन देने वाले शब्द हैं। तो आइए, यदि आप इंसानों के साथ दोस्ती रखते हैं, पर देखिए किस तरह के इंसानों से दोस्ती है, संगति देखिए, वो पाप वाली, बुराई वाली है, किस तरह की संगति है। आपको चर्च जाने से रोका जा रहा है, संगति अच्छी नहीं है। आपको प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, संगति अच्छी नहीं है। आपको परिवार में जाने से रोका जा रहा है, संगति अच्छी नहीं है। इसलिए देखिए कौन जो जोड़ता है, कौन जो तोड़ता है। जो जोड़ता है वो प्रभु परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा जोड़ के रखना चाहता है, कि वो खुद पवित्र त्रित्व है, एक है, 3 एक है। इसलिए ये समझदार बन जाइए। इसलिए वचन में कहा होश में आ जाओ, धोखा ना खाइए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।